हेलो बस वेलकम बैक टू दैट साइबर गाय। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ द ओसिन फ्रेमवर्क के बारे में। मतलब ओसिन मतलब ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जिसका मतलब क्या होता है कि आप इंटरनेट पे पब्लिकली जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी मदद से आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कैसे फर्दर एनालिसिस आप कर सकते हैं, कैसे आप उसमें डीप घुस सकते हैं। सपोज किसी के नाम के थ्रू, आपको किसी का नाम है, आपको किसी बंदे के बारे में पता करना है, तो उस बंदे का नाम पूरे इंटरनेट में कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, चाहे वो इंस्टाग्राम फेसबुक का अकाउंट हो गया, या चाहे उसकी ईमेल में से लिंक्ड उसका वो अकाउंट हो गया, या उसने किसी वेबसाइट पर रजिस्टर करा होगा उसमें नाम हो गया उसका। तो इस तरीके से, या किसी फोटो के थ्रू ही हो गया, किसी फोटो के बारे में, किसी डॉक्यूमेंट के बारे में आपको पता लगाना हो, तो वो सब आप ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के थ्रू पोस्ट करके आप उसके बारे में डिटेल्स निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकलवा सकते हैं, क्या क्या प्लेटफॉर्म है, क्या क्या वेबसाइट्स हैं, क्या क्या टूल्स हैं, वो मैं आपको आज एक बताने वाला हूँ। और इतना पावरफुल टूल बताने वाला हूँ उसके लिए कि एक चीज़ है बस, ओसेंट फ्रेमवर्क, और उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक कलेक्टिव नोट है मतलब। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे सिर्फ आपको इतना डालना है, ओसेंट फ्रेमवर्क, ठीक है। और ये आपको पहले लिंक मिल जाएगा, पहले लिंक पे आप क्लिक करिए, ओसेंट फ्रेमवर्क .com है, दैट्स इट, दिस इज आर टूल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इतने सारे आपको ये मिल जाएंगे ऑप्शंस इस ओशन फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। ये आपको ओशन फ्रेमवर्क है, जिसको आप फर्दर खोलोगे तो ये आपको एक दिखा देगा यूजर नेम के बेस पे। सपोज आपका कोई एक बंदा है जो सेम यूजर नेम हर जगह यूज करता है, तो उस यूजर नेम उसने और कहाँ कहाँ यूज करा है, कहाँ कहाँ अकाउंट्स बने, इससे आप पता लगा सकते हैं यूजर नेम सर्च इंजन। तो इसे सर्च इंजन के थ्रू, इन्हें टूल्स के थ्रू आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं। वरना हमारा दूसरा स्पेसिफिक साइट्स, हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक साइट पे देखना है कि अमेजोन पे उस बंदे का अकाउंट है या नहीं, गेटहब पे उसका अकाउंट है नहीं, टिंडर पे उसका अकाउंट है नहीं, टिंडर यूजर नेम का पता चल जाएगा वो डेटिंग एप्लीकेशंस वगैरह का। फिर आ जाता है हमारे यूजर नेम के बाद ईमेल एड्रेसेस का। उसने उस बंदे की, अगर हमारे पास किसी भी पर्सन की ईमेल एड्रेस है अगर, तो वो ईमेल एड्रेस उसने कहाँ कहाँ यूज़ करा हुआ है, चाहे उसने इंस्टाग्राम पे यूज़ करा है, किसी डेटिंग एप्लीकेशंस पे यूज़ करा है, या उसने किसी होटल की वेबसाइट पे यूज़ करा है, किसी IRCTC ट्रेन, एयरलाइन बुकिंग, या कहीं पे भी यूज़ करा है, तो ईमेल के थ्रू आप उसके बारे में निकाल सकते हैं। आपको किसी डोमेन के बारे में निकलवाना है कि वो .com.in या पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो उसके लिए आपको इतने सारे रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, वो इसके अंदर, फिर इसके अंदर भी जाके। तो ये आपको डोमेन के बारे में, इस तरीके से आपके पास इतने सारे ऑप्शन है। IP मैक एड्रेस के थ्रू इमेज वीडियो एंड डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, किसी पर्टिकुलर कोई फोटो है, और कोई किसी बंदे या बंदे की फोटो है आपके पास, और आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, तो फिर आप उस फोटो को अपलोड करके जितने भी उस फोटो के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, मेटा डेटा वगैरह होगा, सब आपको इसके थ्रू मिल जाएगा। फिर पीपल सर्च इंजन, इंस्टेंट मैसेजिंग, डेटिंग, ये लीजिए डेटिंग का तो अलग ही एकदम वो रखा है, कैटेगरी दे रखी है, टिंडर आ रखा है यहाँ पे, spark.com, मीटअप, हिंज, बम्बल, मतलब इतने सारे डेटिंग एप्लीकेशंस का तो हमें पता भी नहीं था, ये इतने सारी डेटिंग एप्लीकेशंस है। तो यहाँ पे आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद टेलीफोन नंबर, आपको फ़ोन नंबर के थ्रू अगर आपको किसी की इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि हमारे पास इसका फ़ोन नंबर मिली है, अभी कौन है ये बंदा, क्या है, हमें इसके बारे में डिटेल निकलवानी है, तो फ़ोन नंबर के थ्रू आप इतने सारे आपका ऑप्शन है, इसके थ्रू आप निकल सकते हैं, ठीक है। पब्लिक रिकॉर्ड्स में निकाल सकते हैं, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, कोर्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड, कि उसके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वगैरह हो रखा है, नहीं हो रखा है वो। और उसके बाद फिर बिजनेस रिकॉर्ड हो गया, आपको किसी के बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवानी है, तो बिजनेस रिकॉर्ड के लिए अलग सेक्शन दे रखा है, सर्च इंजन का अलग दे रखा है, फिर आर्काइव्स, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, मेटा डेटा, मोबाइल एमुलेशन, टेररिज्म, डार्क वेब में कंटेंट अगर कोई है तो उसके बारे में भी, मतलब आप देख सकते हो कि कितना पावरफुल टूल है, ठीक है। फिर AI टूल्स हो गए, मैलिशियस फाइल एनालिसिस हो गया, एक्सप्लॉइट्स एंड एडवाइजरीज हो गई, थ्रेट इंटेलिजेंस हो गया, ऑपरेशन सेक हो गया। तो मतलब इट्स अ वेरी पावरफुल टूल, ठीक है। एक मैं आपको फॉर एग्जांपल, किसी भी एग्जांपल के लिए, जैसे यूजर नेम सर्च इंजन टूल यहाँ पे हम डालते हैं, सपोज हाँ, इसमें भी दो तरीके की आपको चीज़ मिलेगी। जैसे ये एक शर्लॉक है, ठीक है, तो शर्लॉक जो है ये गिटहब पे खुलेगा, क्योंकि ये आपका कमांड बेस्ड एप्लीकेशन है। तो ये आप अपने लिनक्स में या उबुंटू के किसी उसमें, वहाँ पे जैसे ये आपको कोड दे दिया, तो कोड आप कॉपी करके इसको गिट क्लोन करके फिर वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये वैसा GUI बेस्ड नहीं है, तो आपको इसमें दोनों तरीके के टूल मिल जाएंगे, कौन से GUI बेस्ड है, कौन से GUI बेस्ड नहीं है, ठीक है। तो जैसे व्हाट्स माई नेम करके आ गए, व्हाट्स माई नेम को खोलते हैं। अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज़ है जो मैंने भी अभी भी नोटिस करी है, जो भी टर्मिनल बेस्ड होंगे,
ठीक है, जो भी मतलब कमांड बेस्ड होंगे जो आपको उसमें यूज़ करने होंगे काली लिनक्स में या अपने किसी भी उबुंटू सॉफ्टवेयर में, उसके आगे टी लिखा हुआ है। जैसे ये टर्मिनल बेस्ड है, शर्लॉक अभी मैंने खोल के दिखा दिया, ये टर्मिनल बेस्ड है, ये व्हाट्स माय नेम ये टर्मिनल बेस्ड है, और बाकी जिनके आगे टी नहीं लिखा है वो जीयूआई बेस्ड है, उसको आप डायरेक्टली ऐसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे हमने ये व्हाट्स माय नेम थर्ड वाला ओपन करा था, इसको हमने खोला। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कोई भी नेम डाला, सपोज कोई भी नोन नेम डालते हैं, सपोज नरेंद्र मोदी। ठीक है, हमने ये नेम डाला और हमने सर्च कर दिया। ये आपको बोलेगा कि आप कंफर्म करो ह्यूमन है नहीं। ठीक है, चूज ऑल द चेयर, चेयर को चूज करते हैं, ये चेयर है, ये चेयर है, ये चेयर है, ये चेयर है और ये चेयर। ठीक है ना, करेक्ट, कुर्सी तो पहचान ही लेंगे। तो अब नरेंद्र मोदी से रिलेटेड जितनी भी पब्लिक में इंफॉर्मेशन है वो सब आ जाएगी। आपको देखिए इतना सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगी, सर्च इंजन वगैरह हो गया, ये कहाँ पे यूज़ हुआ है, या किस किस पीडीएफ में नरेंद्र मोदी का नाम यूज़ हुआ है, वो पीडीएफ यहाँ आ जाएगी, स्प्रेडशीट हो गया, वर्ड डॉक्यूमेंट्स हो गए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, आप देख सकते हैं, पाइथन कोड हो गया, जावास्क्रिप्ट कोड हो गया, एक से एक डिटेल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएंगी। सपोज कोई जैसे एक पीडीएफ है, पीडीएफ में क्या है, IDY 2022 नरेंद्र मोदी प्रपोज्ड एन आइडिया, तो ये कुछ तो 2022 का, ये अच्छा योगा डे का कुछ तो है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाती है, और ये मैंने आपको अभी एक करके दिखाया है। आपके पास इतने सारे फ्रेमवर्क हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे टूल्स हैं। So this is one of the very powerful tool when we talk about the open source intelligence. Open source intelligence means OSINT. The full form of OSINT is open source intelligence. Okay. So मैं इस वीडियो को इतना ही शॉर्ट रखूंगा, उसके बाद मैं आगे फर्दर वीडियोस निकालूंगा आपको एक एक टूल को यूज करने के लिए, जो तो सबसे टॉप के पावरफुल टूल होंगे, जिसमें जो टॉप के तगड़े रिजल्ट्स बताएंगे, मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली मैं किसी पर्टिकुलर टूल का या पर्टिकुलर चीज़ का मैं वीडियो बनाऊँ, जस्ट कमेंट में यू जस्ट लेट मी नो, आई आई मेक द वीडियो। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो तो सबसे पहले करिए, और बस मिलते हैं अगली वीडियो में।